नमस्कार। आज हम बात करते हैं उत्कंठा, व्याकुलता और गुरु भाव की। सन 1974 में कुछ शिष्यों ने महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी से चर्चा की कि बाबा, क्या कारण है कि हम जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न है कि क्या हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हमें वह सब कुछ कैसे प्राप्त हो। इसके जवाब में कविराज जी कहते हैं कि जिससे गुरु प्राप्त हो इसके लिए प्रयत्न करो। अगर गुरु नहीं है तो गुरु को पकड़ने का प्रयत्न करो। करने को क्या नहीं है, निश्चय करना है। और एक उदाहरण देते हैं विजय कृष्ण गोस्वामी जी का। वो कहते हैं कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी थे, उनकी जीवनी पढ़ी है, वे न जाने कितनी जगह गए, न जाने कितनी जगह घूमते रहे, यहाँ तक कि अपने आप को खत्म करने की भी बात उन्होंने सोच ली थी। कितना कष्ट सहा है उन्होंने, परंतु वह पा नहीं पाए। तो पहले पाया नहीं, यह तो होगा ही। अगर एक उत्कंठा नहीं हुई तो पाने की इच्छा कहाँ से आएगी। इसके बाद वाला भी करना चाहिए। कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो आकर बता देगा कि यह नहीं, वह तुम्हारे प्राणों की आकांक्षा है। तुम प्राण के हो, उसी प्रकार की आकांक्षा करो, तब एक के बाद एक सभी शक्तियाँ आ जाएगी। जरूरत होने पर अपने आप आ जाएंगी। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो नास्तिक हैं वह भी आस्तिक है। निराश मत हो, पथ है, कोई उसकी ओर लक्ष्य कर रहा है। तुम स्वयं अभी पहचान नहीं पा रहे हो। जब किसी को नौकरी मिलती है तब वह अधिक वेतन वाली नौकरी के लिए छटपटाता है। तो भगवान को पाने के लिए इस तरह की स्थिति कहाँ होती है। इस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो रही है, पाने पर आनंद में डूब जाओगे। पुनः शिष्य प्रश्न करते हैं कि यह जो श्वास विगत हो गया है, तब तो विश्वास होगा कि रहस्य क्या है। कविराज जी कहते हैं, चाहे जो हो, तुम्हें सुषुम्ना को उठाना होगा, पहले नीचे से। सुषुम्ना शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। इसके बाद बहुत कुछ है। मूलाधार में ही सब कुछ है। अगर तुम नहीं कहोगे तो कुछ नहीं होगा। मूलाधार ही तुम्हारे भीतर अटका हुआ है। एड़ा पिंगला ने दोनों ओर से जकड़ रखा है। उसे पहले साफ करो। मूलाधार के खुल जाने पर ऊर्ध्वगामी बनोगे, प्रवाह में उठकर यहाँ आओगे, आज्ञा चक्र में आओगे। यहीं असली ज्ञान प्राप्त होगा। तब तुम्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी, सर्वज्ञ बन सकते हो। पर असली चीज नहीं पाओगे। इसके बाद सहस्त्रदल कमल आ जाएगा। सहस्त्रदल कमल में जाने के बाद उसे भी त्याग करना पड़ेगा। भीतर प्रवेश करना होगा, भीतर जाकर बाहर जाना पड़ेगा, बाहर निकलकर शून्य में जाना होगा, शून्य मार्ग में प्रवेश करना होगा, शून्य से फिर महाशून्य में जाना पड़ेगा। यह सब बातें हैं। सभी चीज़ों का एक क्रम है। तुम जितना जानते हो उतना ही पाओगे। एक राह पकड़कर चलना होगा। महाशून्य में जाकर भी हताश होकर बैठे रहोगे, तब कृपा आती है और कहती है चलो। जैसे एक नाव
इस पार से उस पार ले जाती है, ठीक इसी प्रकार होता है। ले जाकर एक अवस्था में छोड़ देते हैं। सोचो उस वक्त कैसी अवस्था होती है। यह वह स्थिति है, यहाँ सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। सब कुछ पाओगे जबकि कुछ नहीं पाओगे। इन दोनों चीज़ों में समन्वय होना चाहिए, तब वह असली चीज़ का पता चलेगा। यह जो तुम्हें दिखाया, जाओ भीतर जाओ, अपने शरीर में प्रवेश करो, यह चिरकाल से है। ये शास्त्र की बातें हैं। फिर एक शिष्य पूछता है, बाबा दीक्षा तो ले ली गई पर गुरु स्वर्गवासी हो गए। इस पर कविराज जी कहते हैं, गुरु कहीं स्वर्गवासी होते हैं क्या? वे मरते हैं? बेकार बकवाद मत करो। गुरु का देहांत होता है। कितने आश्चर्य की बात है। जो व्यक्ति परब्रह्म से मुलाकात करा रहा है उनका देहांत हो जाएगा। गुरु को अभी तुम लोगों ने पहचाना नहीं है। यह तो लौकिक बातचीत है। इन बातों पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। गुरु मिला ही नहीं और गुरु का देहांत हो गया। अरे अगर गुरु पा गए हो तो उन्हें पकड़ो। मनुष्य गुरु नहीं होता। इतनी सी बात समझ नहीं पाते। इतना समझाया, इसका क्या अर्थ है? मनुष्य गुरु होता है। मनुष्य का हमेशा से देहांत होता आया है। अभी तुम उसको पकड़ नहीं सके हो। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। न जानते हो और न समझते हो। गुरु भला मनुष्य होता है? गुरु कभी मनुष्य नहीं होता। गुरु वे स्वयं होते हैं। वे ही मनुष्य के अंतर के द्वारा कृपा करते हैं। यही असली बात है। जब पा जाओगे तब कहाँ गुरु और कहाँ शिष्य? यह सब स्वयं खोजो। विजय कृष्ण गोस्वामी बहुत बड़े महात्मा थे, ब्रह्म समाज के अध्यापक थे, सब कुछ थे, पर उन्हें भी जीवन के अंतिम दिनों में गुरु का पता चला। इस प्रकार न जाने कितने उदाहरण हैं। गुरु एक ही है। जिनके भीतर से वे प्रकट होते हैं, वे ही उनके गुरु बनते हैं। किसके भीतर से क्या होगा यह कौन बता सकता है? माता जी आनंदमयी माँ हैं। माँ के निकट यह भाव लेकर कितने लोग आते हैं। माँ तो किसी की गुरु नहीं बनती। वे केवल रास्ता बता देती हैं। अगर उस रास्ते से चलो तो मार्ग खुल जाएगा। आंखों के सामने है परब्रह्म स्वरूप। विश्वास है उनके प्रति। बेकार बहस करने से कोई लाभ नहीं। माँ तो आंखों के सामने हैं। वे संसार घूम आई हैं। कोई पकड़ने वाला पकड़ नहीं पा रहा है। जब तक अपने भीतर आकांक्षा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। गुरु एक ही होते हैं। वही गुरु अनंत गुरु हैं। पहले अपनी भूल देखनी चाहिए, त्रुटि देखनी चाहिए। जब मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा तब वे स्वयं आ जाएंगे। वे ना तो मनुष्य के शरीर में हैं और ना देवताओं के शरीर में। सभी के भीतर हैं, प्रकट होंगे स्वयं ही। पहले स्वयं तैयार हो। स्वयं तैयार न होने पर कैसे काम होगा? बेकार तर्क करने से चीज़ नहीं मिलती। बहस करने से रोते रोते जीवन समाप्त हो जाता है। अब एक शिष्य कहता है, बाबा अगर हम लोगों में वास्तविक व्याकुलता आ जाए तो? कविराज जी कहते हैं, केवल व्याकुलता से कुछ नहीं होता। महज व्याकुलता से होता नहीं। व्याकुलता की जरूरत जरूर है, पर केवल व्याकुलता से काम नहीं होता। केवल व्याकुलता होने से खाने वाली चीज मिलती है।
बिना व्याकुलता के प्रकाश कैसे होगा? यहाँ उपाय की आवश्यकता है। शिव सूत्र में कहा गया है गुरु उपाय है। एक उपाय का सहारा लेना पड़ेगा, रास्ता पकड़ना पड़ेगा। केवल व्याकुलता से काम नहीं बनता। व्याकुलता की आवश्यकता पहले है। असली चीज गुरु है। जब गुरु, जिसका जैसा अधिकार है उसका वैसा ही गुरु होता है। हर जगह गुरु की ज़रूरत है। अगर बिना ज़रूरत कोई गुरु पाता है तो भीतर से पाता है। सर्वत्र हैं वे। काशी के लिए शंकराचार्य ने कितना कष्ट सहा है, जबकि बाहरी काशी को देख रहे हो, मणिकर्णिका है, पर सा काशी निज बोध रूपा जो काशी है उसे कौन पा रहा है? जबकि हम लोग काशी में रहते हैं, यहाँ आ रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। असली काशी चाहिए। असली काशी पाने पर ज्ञान प्राप्त कर लोगे। ज्ञानदाता विश्वनाथ वहाँ हैं, परम शिव बे ही जगत के उद्धार करता है। वह काशी कहाँ है? इस काशी का यही मूल्य है। शिशु की तरह रोना पड़ेगा। लोग जानने ना पाएं। लोगों को जताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रो रहा हूँ। इसी रोदन के समय वे आकर गोद में बिठा लेंगे। इसके बाद सर्वदा के लिए शांति छा जाएगी। यह देखने सुनने से नहीं होगा, होना चाहिए। धैर्य चाहिए। माँ की तरह परब्रह्म स्वरूपिणी हर जगह मौजूद हैं, जबकि उन्हें सामने देखते हुए हम कहते हैं मुझे यह नहीं मिला, वह नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह इसलिए कि हम इस योग्य नहीं हैं। पहले योग्य बनो। खोजने से काम नहीं बनता। सब कुछ अपने में है, बशर्ते उसे निकाल सको। फिर एक शिष्य प्रश्न करता है कि बाबा, यह तो बड़ा दुरूह कार्य है। कबीराज जी कहते हैं गुरु की जरूरत है। गुरु के भाव पटल की आवश्यकता है। गुरु का भाव पटल चाहिए, वही असली ज़रूरत है। गुरु का भाव पटल उसी समय खुल जाएगा जब यह देखोगे कि पक्ष अपक्ष सब कुछ एकाकार हो गया है। एक लड़का वहाँ बैठकर मछली पकड़ रहा है। एक बालक वहाँ जा रहा है। गुरु पूछ रहे हैं क्या कर रहा है लड़का? कहा वहाँ चला गया। अगर वहाँ से पूछा जाता लड़का क्या कर रहा है, तब कहा जाता लड़का आया है। जाने का जो माने है वही आने का भी है। तो इस तरह से तुम्हारे भीतर गुरु है। तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर नहीं है, उसके भीतर है, इसके भीतर नहीं है, सभी में है। असली बात यह है कि उन्हें पाना चाहिए। अब एक शिष्य कहता है कि पाना चाहिए लेकिन कहाँ पा रहा हूँ? कबीराज जी कहते हैं इसीलिए गुरु की ज़रूरत है। गुरु की ज़रूरत का अर्थ ही है कि मेरे भीतर जो गुरु भाव है अभी तक वह प्रस्फुटित नहीं हुआ है। जबरदस्ती करने से नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इधर उधर सभी दिशाएं हैं, मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें सभी के भीतर से निकाल दूंगा। अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी श्री कृष्ण से डांट सुननी पड़ी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। अब एक जिज्ञासु पूछता है अगर कोई राम राम का स्मरण करे तो क्या मुक्ति मिल सकती है?
कविराज जी कहते हैं हाँ, राम नाम से हो सकती है, बशर्ते वह राम नाम कह सके। अगर भीतर तैयारी कर ली, राम नाम सही ढंग से उच्चरित कर लिया, तो साधारण व्यक्ति भी संत हो जाएगा। प्राण में आकुलता आनी चाहिए, अंतर में परिवर्तन होना चाहिए, भक्ति चाहिए। दरअसल हमारा अंतर खुलता नहीं, केवल दूसरों का दोष देखते रहते हैं, चारों ओर कहते फिर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। कौन तुम्हें देगा? अपने को स्वयं तुम दोगे, दूसरा क्यों देगा? यह तुम्हारा दोष है। तुम्हारे भीतर ही गुरु है, उनका पता तुम्हें नहीं चल रहा। बाहरी गुरु की जरूरत है, लेकिन प्राणों में व्याकुलता होनी चाहिए। ज्यों ही व्याकुलता आएगी त्यों ही भीतर सब कुछ घटित होगा। अब अगला शिष्य कहता है कि अपने को योग्य बनाना और वे स्वयं हमें योग्य बना लें, इन दोनों बातों में कितना अंतर है। कविराज जी कहते हैं अपने को योग्य बनाने का अर्थ है स्वयं उनके लिए व्याकुल हो। जो तुम्हें बनाएंगे वे तुम्हारे गुरु होंगे, वे तुम्हें योग्य बनाएंगे, वे तुम्हारे भीतर हैं। जब निकलेंगे तभी होगा। शिशु को योग्य बनाने के लिए कोई और नहीं होता, माँ बाप और मास्टर उसे तैयार करते हैं। रोते रोते योग्यता आ जाएगी, पहले रोना सीख लो। घर गृहस्थी की वासना जब तक है तब तक रोओगे कैसे? सब कुछ छोड़कर आकुल होकर पुकारो, तब देखो कि वे आते हैं या नहीं। एक शिष्य पूछता है कि बाबा घर गृहस्थी की वासना कैसे छूट सकती है? अब कविराज जी कहते हैं जब तक व्याकुलता नहीं आएगी तब तक कोई चीज़ नहीं मिलती। तर्क के द्वारा उन्हें पराजित कर उनसे ग्रहण करोगे, यही तो मूर्खता है। स्वयं पराजित हो जाओ, जो हारेगा वही जीतेगा। एक शिष्य कहता है तो ये तो त्रुटि हमारी है, उसे हम देख नहीं पाते। कविराज जी कहते हैं हर वक्त हमारी है। यह जो अप्राप्ति हो रही है यह भी हमारे लिए है। जो प्राप्त करेगा वह तो मैं ही हूँ, फिर पा नहीं रहा हूँ यह भी मैं ही हूँ। हमारी सामान्य प्रवृत्ति है दूसरे के मत्थे दोष मढ़ देना। ABCD सीखने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है? मेरे भीतर सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, वह सब जब खुल जाएगा तब होगा। एक शिष्य कहता है कि राम नाम करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। कविराज जी कहते हैं राम नाम करने के बारे में मुझसे सुन लिया यही काफ़ी है। चीज़ कहीं से प्राप्त हो वही गुरु हो जाता है। तुम अगर पकड़ सको तो उनसे प्राप्त कर लोगे। मेरी बातों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक पुस्तक, एक सामर्थ्य की बात से हो सकती है। सर्वत्र सब चीज़ है, तुम में विश्वास है या नहीं, यही मुख्य बात है। अगर विश्वास है तो काम होगा। तब राम नाम से कोई मतलब नहीं। क्या सभी राम नाम करते हैं? एक और राम नाम तो करते हैं पर उनमें श्रद्धा नहीं है। जन्म पर जन्म ले रहे हैं पर कुछ नहीं होता। दूसरी ओर थोड़े दिनों में उनका अंतर खुल जाता है। सब कुछ अंतर का मामला है। असल चाहे जहाँ हो, जड़ में गुरु है। शिव सूत्र में जो उपाय है वही उपाय। उपाय को छोड़कर उपेय नहीं पाया जा सकता है। चाहे तुम क्राइस्ट का नाम लो या खुदा का, सरल भक्ति होना आवश्यक है, साथ ही आकांक्षा, तभी अंतर खुल जाएगा। शेष कार्य अपने आप हो जाएगा। दोष गुण सभी कुछ अपने भीतर है। एक शिष्य प्रश्न करता है
कि एक बात बार बार मन में आती है कि बिना तीव्र व्याकुलता के उन्हें पाया नहीं जा सकता। वैसी आकुलता हम लोगों में नहीं आती। हम दुख के साथ कहते हैं उन्हें पाया नहीं, किंतु 5 और चीज़ों के साथ वह चाय मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, यह तीव्रता भी नहीं है। कविराज जी कहते हैं व्याकुलता की आवश्यकता है, उन्हें पाने पर व्याकुलता क्यों रहेगी? व्याकुलता उन्हें ना पाने की अवस्था है ना। इस तरह की व्याकुलता होने पर उन्हें पाया जा सकता है। प्राप्ति के आगे व्याकुलता है, बाद का ज्ञान है। बहुत अंतर क्यों होता है? बाद की व्याकुलता दूसरे प्रकार की है, पाने के भीतर ना पाना, तब पृथ्वी जाग उठती है। महत्ता है ना, व्याकुलता चाहिए, बिना व्याकुलता के कैसे होगा? उन्हें प्राप्त कर लेने पर व्याकुलता नहीं रहेगी, पर जिस व्याकुलता से उन्हें प्राप्त किया जा सके वह व्याकुलता जरूरी है। एक शिष्य कहता है पाने के लिए व्याकुलता आवश्यक है, प्राप्ति के बाद व्याकुलता की जरूरत नहीं। कविराज जी कहते हैं प्राप्ति के लिए व्याकुलता की दरकार है, किंतु प्राप्ति के बाद भी व्याकुलता रहेगी। प्राप्ति के बाद अगर व्याकुलता ना रही तो उस व्याकुलता की कीमत 1 पैसा भी नहीं है। एक वस्तु प्राप्त की या और वही वस्तु हो गई, चिर दिन व्याकुलता रहेगी और नहीं भी रहेगी, किंतु उस प्राप्ति में भी व्याकुलता है। एक शिष्य पूछता है भगवान को बुलाऊंगा कैसे? कविराज जी कहते हैं बच्चे को जब भोजन नहीं मिलता तब वह रोता है, उनके लिए रोते रहें, भगवान के प्रति लक्ष्य रखते हुए रोइए। हेमेंद्र दादा कहते हैं वास्तविक अभाव बोध क्या उनके लिए हुआ है? बाबा कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो वे प्रकट हो जाएंगे। एक जिज्ञासु कहते हैं हमारा पटल खुल नहीं रहा है, हम में वैसा अभावबोध नहीं है। कविराज जी कहते हैं जानते होगे कि गोस्वामी ने एक व्यक्ति से कहा था, उनका हृदय छटपटाता था, वे किसी बात से डरे नहीं। लाहौर की नदी में आधी रात को आत्महत्या करने गए थे मरने के लिए, वे डूब नहीं सके। उसके पहले ही एक साधु ने आकर कहा बेटा क्या कर रहे हो, डूबने के लिए आए हो? उन्होंने उत्तर दिया मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। उन्हें काफ़ी दिनों बाद धक्के खाने पड़े, उनके दिल का दर्द कौन समझ सका? आधी रात को वे आत्महत्या करने आए, इसे कौन जान पाया? मेरे गुरुदेव को पागल कुत्ते ने काटा था। महोपाध्याय विशुद्धानंद जी को, वे भी आत्महत्या करने गए थे नदी में, वहाँ उन्हें गुरु का संधान मिला था। वास्तविक अभाव बोध कहाँ है? अभाव में छटपटाना चाहिए, ऐसा लगे जैसे अब प्राण नहीं बचेगा, अशांति से परेशान है तब वे व्यवस्था करेंगे। वास्तविक अभाव कहाँ है? अभी तक तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती है, बाकी कुछ है? कुछ भी नहीं। एक जिज्ञासु कहते हैं हम लोग माँ के निकट आते हैं, माँ को माला देते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ प्रसाद देती है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। कविराज जी कहते हैं यह सब कुछ नहीं है, यह तो फैशन है। जिनको इस बारे में रुचि है वे आते हैं, चर्चा करते हैं। वास्तविक मांग कहाँ है? वह मांग नहीं है। ये इस प्रकार की बातें अभी तक जगत में नहीं हुई हैं और सुना है कि चारों युग में भी नहीं हुई है। उन बातों को बाहर प्रकट नहीं किया जा सकता। जगत के कल्याण के लिए यह अपूर्व वस्तु है, पर यह होगा कब? यही मुख्य बात है। हेमेंद्र के हृदय में आकांक्षा तो है, पर अंतर पटल खुला नहीं है, बंद है। हेमेंद्र कहते हैं चाबी बंद रहती है, यही खराबी है।
बाबा कविराज कहते हैं चाबी तो बंद ही है चारों युगों से, सत्य त्रेता द्वापर कली, जहाँ चाबी खोला वहीं योग माया लगा देती है। योग माया को हटाकर चाबी लगा दो तो बस आनंद आ जाएगा। इस काल जगत के भीतर कालातीत वस्तु पाओगे। यही है भगवान की योजना, समस्त ब्रह्मांड की योजना। जितने ब्रह्मांड हैं सभी का भिन्न भिन्न नाम देकर भिन्न भिन्न भावों में पाओगे। वही असली चीज़ है। काल के अतीत वाली वस्तु है, फिर भी काल में पाना चाहिए। काल के अतीत का अर्थ है, काल के अतीत का अर्थ यह नहीं कि निष्कल अवस्था में चला गया। काल के जगत में रहेगा पर कालातीत होगा। काल के जगत में अगर नहीं रहेगा तो काल वाले जगत के लोगों को पाएगा कैसे? अगर वह काल की वस्तु हो तो योग माया की जरूरत होगी। शुद्ध वस्तु नहीं पाएगा। शुद्ध वस्तु लेने जाने पर भी शुद्ध वस्तु नहीं पाएगा, मैली वस्तु हो जाएगी। कालातीत पर काल रहेगा और कालातीत भी रहेगा। काल बंधन नहीं रहेगा। नित्यम किशोर एव सा भगवान अंतकांत का, किशोर अवस्था। श्री कृष्ण को नित्य किशोर कहा जाता है। ठीक यही वस्तु प्रकट होगी उनके भीतर। जैसा माउंट आबू में सुना था महापुरुष की जवानी, ठीक इसी प्रकार इस शरीर के भीतर जो कुछ होता है सब काल की क्रिया में नहीं रहेगी। नित्यम किशोर एव सा भगवान अंतकांत का। अंतक माने काल, उसका अंतक काल का नाश करता है जो, और जो वह नहीं होगा वह तो काल के भीतर है। वह अनंत लोक है, सब है। भूलोक जाने पर काल है, काल बिना नहीं, पर यह काल का अतीत है। चाहे जैन हो बौद्ध हो, सभी को आभास सभी में है, खंड रूप में सभी को प्राप्त हुआ है, किंतु व्यापक रूप से किसी को नहीं मिला। इसी की जरूरत है। इसी बीच श्रीमती भक्ति बंद्योपाध्याय ने एक प्रश्न किया। तो बाबा कहते हैं कि अपने गुरु से मंत्र ले चुकी हो, उसी के सहारे चलो। काल से रक्षा पाने का वही सहज उपाय है। उसे प्राप्त कर लेने पर सब कुछ पा जाओगी। एक के सहारे चलो। गुरु प्रदत्त मंत्र या क्रिया चाहे जो हो, उसी के सहारे चलो। दीदी कहती हैं बाबा मैं इस क्रिया के साथ मंत्र जाप करती हूँ। बाबा कहते हैं क्या करती हो क्या नहीं करती हो मैं नहीं जानता, जो करती हो उसे करती जाओ, तुम्हारे गुरु हैं ना। भक्ति दीदी कहती हैं सीता रामदास ओंकार नाथ जी हमारे गुरु हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी बात है। उक्त महाप्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक खंडन कैसे होगा। महाप्रकाश के उदय का क्रम चल रहा है। महाप्रकाश के उदय होने पर सारी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता की जरूरत नहीं है। अपना कार्य स्वयं करती जाओ। फिर वो प्रश्न पूछती हैं बाबा आपने दहर पुंडरीक कहा, जहाँ स्थान स्पेस है वहाँ समय टाइम नहीं है। बाबा कहते हैं पुंडरीक माने पद्म फूल, हृदय कमल नहीं। फिर प्रश्न पूछती हैं बाबा मैंने सुना है कि दिव्य देश योग भूमि नहीं है, भोग भूमि भी नहीं है, तो क्या यह लीला भूमि है। कविराज जी कहते हैं दिव्य देश लीला भूमि है। योग भोग या और जो कुछ कहो वह सब नहीं है, वह है भगवत लीला। लीला होने पर अंतर्मुखी गति होती है, क्रमशः खुल जाती है। बाहर लीला नहीं हो सकती, माया आ जाती है।
फिर प्रश्न पूछा जाता है कि आने वाले महाप्रकाश में काल संकोच हो जाएगा एवं जो लोग उन्मुख रहेंगे केवल उन्हीं को प्रवेश का अधिकार मिलेगा। कविराज जी कहते हैं काल के संकोच होने पर सब गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। काल के जगत में काल रहेगा और वहाँ जो कालातीत जगत है वहाँ काल का संकोच नहीं है, वह दिव्य जगत है। वहाँ प्रेम लीला सब है। वहाँ काल का परिणाम नहीं है, संकोच नहीं है, आकांक्षा नहीं है। जगह है वही हृदय के भीतर है। फिर एक जिज्ञासु पूछता है तब तो योग काल राज्य में रह जाता है। अध्यात्म मार्ग में जो लोग साधना करेंगे वे काल राज्य में करेंगे। कविराज जी कहते हैं जो लोग काल राज्य में साधना करेंगे रहेंगे, काल की जो परिणति होगी वह ऊर्ध्वगति होगी, अधोगति होगी, सब होगी। वहाँ परिणाम है, विनाश है। सत्यलोक में जाओ वहाँ भी वही है, काल काल तो रहेगा ही वहाँ। फिर भी दहरम पुंडरीकम यही है उपनिषदों में। लोग उसे तब तक नहीं पाते जब तक अंतर जगत में प्रवेश नहीं करते। वहाँ सब है, वह अनंत जगत है, फिर भी वहाँ परिणाम नहीं है, काल का धर्म नहीं है, क्षय नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब एक जिज्ञासु पूछता है कि वहाँ जाने के लिए यह व्याकुलता या उन्मुख भाव। कविराज जी कहते हैं व्याकुलता क्या, जिन्हें करना है वे तो करते जा रहे हैं, अपने आप होगा। काल के जगत में व्याकुलता होती है। ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए यानी स्वर्ग लोक लोकांतर जितने हैं जैसे महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, इन सभी के लिए व्याकुलता होती है। व्याकुलता कैसे होगी जानते ही नहीं, कभी देखा तक नहीं। काल जगत में जितने ऊर्ध्वलोक हैं वही सब जानते हैं। वह अलग वस्तु है, उसके परिणाम है, विनाश है, प्रलय होगा, पर वहाँ नहीं होगा। उसका परिमाण ही अलग है। आपने अभी कहा कि जिसे देखा नहीं, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं है, उसके बारे में व्याकुलता कैसे होगी। अब कविराज जी कहते हैं व्याकुलता होगी कैसे, जाने पाने पर ही वह व्याकुलता होगी। वे देंगे तभी तो होगी, तुम पाओगे कैसे। तुम में उस वस्तु के बारे में कल्पना नहीं है, तुम्हारे भीतर सूक्ष्म रूप में वह सत्ता है। क्रिया प्रारंभ होगी तभी ना, अंतराकाश में प्रवेश करोगे तभी व्याकुलता का कार्य आरंभ होगा। वही स्पेस चाहिए, अवकाश चाहिए, स्थान चाहिए। बाहरी जगत में वह स्थान नहीं है। बाहरी जगत में जहाँ जो कुछ है वह ग्रास होता है, काल ग्रास करता है, रहता नहीं। महाप्रलय में नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता। ब्रह्मलोक भी नहीं रहता, ब्रह्मलोक उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में जो लोग प्रवीण थे उन्होंने कहा है नित्यम किशोरीएव सा भगवान अंतकांत का। इसीलिए नित्य किशोर अवस्था कहा जाता है। अंतकांत का, अंतक का अंतक, अंतक का अर्थ है यम, काल उसका नाश कर देता है। काल वहाँ रह नहीं सकता, काल रह नहीं सकता, फिर भी अति अवकाश है। दिव्य भूमि, हाइपर स्पेस, काल के जगत में दिव्य देश है, तभी संस्कार प्रधान है। उसके यहाँ की दिव्य भूमि संस्कार प्रधान नहीं है। अब यहाँ एक जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि बाबा एक चीज़ और स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ। हम लोग कहते हैं कि उन्हें पाया जा सकता है व्याकुलता के द्वारा। भगवान को हम लोगों ने कभी नहीं देखा है, फिर भी व्याकुलता के बिना उन्हें पाया नहीं जा सकता। जिसे कविराज जी कहते हैं जिसे व्याकुलता कहा जाता है वह अंतर जगत का रहस्य है। मुँह से भले ही कहा जाए, वहाँ काल की क्रिया नहीं होती,
अंतक का अर्थ है काल, काल का नाश होता है वहाँ, काल की क्रिया नहीं होती, फिर भी वहाँ खुला अवकाश, ओपन स्पेस है। बाहर जो घटनाएं होती हैं वह सगोत्री, रिलेटिव, बाहर नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। महाप्रलय में तो नष्ट हो ही जाता है। महाप्रलय में नष्ट होने पर समझना चाहिए कि काल की वस्तु है, अपूर्ण वस्तु है, लोक लोकांतर में भोग है। वास्तविक लीला तो जो है वह नहीं होती, भोग आकांक्षा रहती है, भोग समाप्त हो जाता है। एक जिज्ञासु कहता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि वे अंतर जगत में प्रवेश कराकर व्याकुलता देंगे? अब यहाँ कविराज जी कहते हैं, व्याकुलता तो बाहर से भी होती है। कोई मिठाई ले आओ, एक बालक में व्याकुलता होगी, पर ऐसी व्याकुलता नहीं होती। बाहर काल जो है यह काल नहीं रहेगा। हम लोगों में जो व्याकुलता है इसके कारण वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। वहाँ भगवान कहाँ मिलते हैं? काल में नहीं मिलते, वह तो नष्ट हो जाएगा, अस्थाई है। यह पाना ही पाना है, जिसे पाने में अनंत परिमाण खुल जाएगा। वही है लीला का स्थान, वही है हृदय। अब एक जिज्ञासु प्रश्न करता है कि काल के राज्य में भगवान को प्राप्त करने के लिए जितनी साधना पद्धतियां हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म या और सभी को मिलाकर, इन सभी का प्रयोजन काल राज्य में होगा। पर जो लोग काल राज्य में नहीं रहेंगे, फिर इस तरह से बाबा कहते हैं कि काल के राज्य में रहेगा, परंतु जब महाप्रकाश का प्रकाश होगा तब इन वस्तुओं की कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ी वस्तु आ जाएगी। बड़ी वस्तु में काल का कुठाराघात नहीं है, आवरण शून्य, किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता। एक विराट अनंत सत्ता है, स्वयं प्रकाश है अपने में, वहाँ काल नहीं है, आविर्भाव तिरोभाव नहीं है। वहाँ काल कहाँ है? जब तक वह वस्तु नहीं होती तब तक उसे साधारण रूप में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह एक काल के राज्य में थोड़ी स्थायी वस्तु होती है। काल राज्य की वस्तु कभी स्थायी नहीं होगी, मर जाएगी। महाप्रकाश जो नहीं है और वह महाप्रकाश के साथ एकाकार हो जाता है। महाप्रकाश पाने के लिए जाने पर काल नहीं रहता, उस वक्त काल बाहर रहेगा। भीतर महाप्रकाश, आनंद ही आनंद, उसी महाप्रकाश के भीतर सब होता है। समस्त आदि अंत संबंध सब कुछ पाओगे। समाधि, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि, यह सब काल राज्य में होते हैं। काल में इन सभी को पकड़ने के अनेक कौशल हैं। यहाँ पर समाधि रमादि किसी की ज़रूरत नहीं है। जब काल ही नहीं है तब समाधि की क्या आवश्यकता है? इसी को दहर विद्या कहते हैं। इस प्रकार से शिष्यों के साथ में महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी का ये संवाद होता है। ओम शिव।